नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। कैसे हैं आप सभी? हमारे इस वीडियो कोर्स में आपका स्वागत है। यदि आप मैथ को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं और उसकी थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं एनसीईआरटी के, तो हमारे इस वीडियो कोर्स में आपको सम्मिलित होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो मैथ्स का कोर्स इतना बेहतरीन लेके आ रहे हैं कि आप उसको पढ़ते ही जानेंगे कि हाँ, मैथ आज क्या होती है। मैथ को यहाँ पे बिल्कुल से बेकार बना दिया गया है। उसे अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आइए हम लोग पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 9th और 10th का ये कोर्स लेके हम आए हैं और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर मीन क्या होती है? कोई संख्या होती है। नंबर मीन कोई संख्या। तो नंबर किससे बनता है, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। आप नंबर किससे बनता है, यदि आपको पता हो तो कमेंट कर बॉक्स में आप बताएं। यदि नहीं पता तो हम आज देखते हैं कि नंबर किससे मिलकर के बनता है। तो डिजिट, हम लोग एक शब्द जानते हैं डिजिट। क्या जानते हैं? डिजिट। डिजिट से नंबर बनता है। तो डिजिट मीन क्या होती है? यहाँ 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 9, ये 10 प्रकार के हमारे पास डिजिट होते हैं। इन्हीं 10 प्रकार से हम लोग ढेर सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, हम लोग कुछ नंबर्स बनाते हैं इससे। नंबर में पहला, जैसे हम लोग कहें, ये क्या है? एक नंबर है। एक नंबर यानी संख्या है। कैसे संख्या है? क्योंकि ये एक डिजिट से बना हुआ एक नंबर है और यह संख्या भी कहलाती है। दूसरा, यदि हम लोग देखें, ये कितना है? 2 और 3, यानी 2 और 3 ये डिजिट हैं। और डिजिट की बात करें तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। पर इसमें नंबर कितना है? नंबर सिर्फ एक ही है और वो है 23। इसी प्रकार यदि तीसरा हमारे पास है, ये कितने नंबर है यहाँ पे? तो आप कहेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर में कितने डिजिट हैं? वो प्यारे बच्चे आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 डिजिट भी है। 3 नंबर है और 3 डिजिट है, यानी एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये तीनों अलग अलग मिल करके अलग अलग नंबर कहलाएंगी। पर अगर इसे हम यूँ ही लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? एक नंबर बन जाएगा और ये 3 डिजिट से 3 डिजिट वाला नंबर कहलाएगा। इस तरह से आप डिजिट और नंबर में अंतर को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे आगे बात को बढ़ाते हैं और अगली चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। हम अगली चीज़ जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होता है? आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं से बताइए, वहीं से बोलिए नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम होता है कि जितनी भी संख्याएं, यानी कि जो नंबर होते हैं, और नंबर में हम लोग नंबर को जो एक लाइन हो, लाइन पे यदि हम नंबर को दर्शा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, तो रिप्रेजेंट करने को तो हम लोग नंबर कह नहीं सकते, नंबर लाइन कह नहीं सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जिस पर हम ढेर सारी संख्याओं को, काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें, एक साथ रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर लाइन की परिभाषा बिल्कुल समझ में आई होगी। इसी तरह से हम धीरे धीरे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नंबर लाइन को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नंबर लाइन कितनी से कितने तक होती है? यानी नंबर लाइन की अगर बात किया जाए तो नंबर लाइन हमारी होती है, एक नंबर लाइन लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे 0, और यहाँ की बात करें तो इसे हम बहुत ही लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं।
और यदि इधर की बात करें तो ये माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग इधर इस तरफ क्या दर्शाते हैं, पॉजिटिव, और इस तरफ हम लोग नेगेटिव दर्शाते हैं। यानी यदि हम अपनी दाहिनी ओर जो होती है, दाहिने ओर, उस ओर पॉजिटिव और बाईं ओर ये, तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, उसके कंसेप्ट को जानेंगे। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतनी बेहतरीन तरीके से आपके पास मैथ्स की वीडियोस आते रहें। तो इस पर हम लोग कुछ नंबर को दर्शाते हैं। जैसे इस तरफ दर्शाएंगे तो ये होगा माइनस में, और यदि इस तरफ आप दर्शाते हैं तो आप इस तरफ प्लस कर सकते हैं। और ये इसे सदियों प्लस में ही दर्शाया जाता है, इसलिए चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक आपको समझने की ज़रूरत है, ताकि हम 9th और 10th के सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर सकें। इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ों को हम जानते हुए चलते हैं। एक हम लोग अगर बात किया जाए एक ट्रायंगल की, तो एक ट्रायंगल लेते हैं, और यह ट्रायंगल आप देख सकते हैं कि कैसा ट्रायंगल है। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 अंश का एक एंगल है, और जो ही 90 अंश का एक एंगल हो जाता है तो आपने 6वीं या 7वीं में ऐसे थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि यह एक ट्रायंगल है और वो राइट एंगल है। तो यहाँ पे 90 का इसमें एंगल होता है। आइए हम लोग इसके विषय में जानते हैं। जैसे कि यदि हम मान लें यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो c है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो b है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है a। तो इससे एक हमारे पाइथागोरस जी ने बताया था एक पाइथागोरन प्रमेय, तो उसके माध्यम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ये दोनों साइड होती है, यानी कि जो एक ट्रायंगल होता है और उसका एक एंगल हो 90 का, तो उसके दो साइड्स के बराबर तीसरी साइड होती है। यानी दो साइड के स्क्वायर को यदि हम लोग सम कर दें तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। तो जैसे हम लोग इसको और प्लस इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, c स्क्वायर। ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आगे इसी तरह छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक से बच्चों, बेसिक से एकदम जानेंगे, और बेसिक में कोई भी कमी नहीं आएगी। बेसिक से हम हाई लेवल तक नंबर सिस्टम को जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसे प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं। आइए हम लोग क्यों इस आया और कैसे आया इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और आपको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आया कैसे। तो आप चीज़ों को कापी पे लिखते जाएं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप कापी और पेन ज़रूर रखें, ताकि आप चीज़ों को नोट करते जाएं, और आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखें और उसके बाद चीज़ों को समझते जाएं। तो हम लोगों की बात आती है इसकी प्रूफ की। अब हम लोग इसको कैसे आया, क्यों आया, ऐसा क्यों होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन चलता रहता होता है। तो अभी तक यदि आपने ना जाना हो या आपने इसे ना सीखा हो तो इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आइए हम लोग एक फिगर लेते हैं, यानी एक लाइन लेते हैं, और इस लाइन को दो भागों में बांट लेते हैं। यदि हम इस साइड को a मान लें और इस साइड को b मान लें, तो इसकी टोटल लेंथ जो हो गई वो इस a प्लस b हो गई। इसी लाइन का हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर कैसे बनेगा, तो हम लोग इसे और आगे बढ़ाते हैं, और इसी प्रकार से इसे भी बढ़ाते हैं, और यहाँ से लाके यदि हम इसे मैट कर दें तो ये बन जाता है। तो हम चीज़ों को उसी तरह से मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे था। तो इस तरह से यह इसकी लेंथ कितनी है b, इसकी लेंथ कितनी है a, इसकी लेंथ कितनी है a, इसकी लेंथ कितनी है b, इसकी लेंथ कितनी है b, और इसकी लेंथ कितनी है a। तो इस तरह से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हुए हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे।
तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और इस तरह से आगे आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेट मिलता रहे। तो आइए हम लोग आगे इसको जानते हैं कि हम लोग कैसे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अगर हम लोग यहाँ से मिला दें चीज़ों को, और इनको यहाँ से मिला दें, और इनको यहाँ से मिला दें, इनको यहाँ से मिला दें, तो आप देखेंगे कि एक स्क्वायर निकल कर आता है। तो हम इस स्क्वायर को मान लेते हैं कि ये ABCD है, तो ABC और D, इसे मान लेते हैं PQRS। तो इस तरह से हम बना लें। तो जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे सर जो थे, आप जानते होंगे यूपी बोर्ड में 30 मार्क्स का एक सिलेबस होता है जो कि स्कूल से हमें दिया जाता है। तो उसमें ये चीज़ हमसे या पूरे क्लास से इसे सिद्ध करवाने के लिए दिया गया था, अर्थात उसमें प्रोजेक्ट वर्क हमें मिला था। हम उसी तरह से पहले आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपके NCERT में एक दूसरा तरीका है, हम उसको भी जानेंगे, लेकिन इसके बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के। तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप इसे जानेंगे। तो आइए जानते हैं आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब ये साइड A है, यानी यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक कितना है B, यदि ये और ये B हो गया तो ये श्योर है कि C ही होगा। यहाँ से यहाँ तक इधर भी C होगा, और इस तरफ भी C होगा, और इस तरफ भी C होगा। तो हमने देखा कि इसमें जब A है इतनी और इतनी है B, तो ये कौन सी होगी? ये हो जाएगी, इसकी लेंथ C हो जाएगी। अगर हम लोग इसके क्षेत्र की बात करें, इस एरिया की बात करें, स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर के एरिया की बात करें, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये देखिए अंदर वाले कितना साइड है, यानी C है। तो जब C है तो इसका मतलब है कि ये इतना ABC नहीं PQRS, इतने का जो एरिया होगा वो हो जाएगा C स्क्वायर, इतने का एरिया हो जाएगा C स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया आप कितने का? इनका, ये एरिया है और ये एरिया है और ये एरिया है, इसके बाद ये एरिया है। हम इन चारों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन आप जानते होंगे कि जो ये होता है, आप इसको जानते होंगे कि इसका जो एरिया होता है वो होता है A = कितना? बोलिए वहाँ से कुछ तो बोलिए। A = 1/2 × A × B। A कहाँ पे है? यदि हम इसे B मान लें और इसे A मान लें तो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। इस तरह से यह फार्मूला बनता है एक के लिए। लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 ट्रायंगल, इसलिए 4 ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? A = कितना रख सकते हैं यहाँ पे? तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, और जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 से 1 क्रॉस हो जाएगा, 2AB। तो कितना आ जाएगा एरिया? 2AB। किसका है ये? चारों ट्रायंगल का। किसका है? चारों ट्रायंगल का एरिया हम लोग इतना फाइंड कर लिए हैं। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ये मेरा वादा है। और आप ऐसे कॉन्टिनेंट इसमें पाएंगे कि आप सोचते रहेंगे कैसे है। तो हम लोगों ने देखा कि इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब यदि आप एक ये करें कि इतना हमको मिल गया, इसका कितना मिला है? इसका एरिया है C²। तो इसका एरिया हमारे पास C² है, और इसका हमने निकाल लिया इतना।
तो अब हमारे पास ये पूरे टोटल का एरिया निकालने के लिए अभी बात करनी है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को ज़रा समझिए, बारीकी से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे टॉपिक चल रहे हैं। तो इसके पूरे एरिया को निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये साइड हमें पता होनी चाहिए। तो ये साइड कितनी है, यहाँ तक ए है, यहाँ तक ए है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बी है। तो ए है और बी है, इसलिए ए प्लस बी यहाँ तक के एरिया को मानते हैं। ऐसे ही इस तरफ भी हो जाएगा, ऐसे इस तरफ भी हो जाएगा, ऐसे ही इस तरफ हो जाएगा। तो चीज़ों को समझने के लिए आप एक चीज़ जानते होंगे, आप जानते हैं कि जो यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी हम जानते हैं कि जो वो एरिया होता है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब टोटल एरिया इतना हो गया, तो हम लोग इसको और सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो निकलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इतना निकलेगा। और हम लोग जानते हैं ये टोटल का है, और ये टोटल का है, तो हम लोग इसे और इसे दोनों को, हम लोग इसे और इसे 1 2 मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ दें, देखिए यहाँ पे जैसे ये है और ये है, ये है और ये है और ये, इतना पूरा लेने के बाद यानी इसका और इसका ऐड कर लेंगे तो ये टोटल के एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए हम टोटल एरिया इस तरह से कर सकते हैं, कितना होगा टोटल का एरिया, यानी इतना प्लस इतना इक्वल टू चारों ट्राइंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। आप जानते हैं कि ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा, ये इधर मैं लिख देता हूँ। हमारे पास फार्मूला बचेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप देखते होंगे कि यह आपके लिए प्रूफ हो गया है, हमने इसे प्रूफ कर दिया है। और चीज़ों को इसी तरह से धीरे धीरे जानते जाएंगे तो हमारे पास ये प्रूफ आ गया। तो आप कॉपी में इसे नोट कर लें, और नोट करने के बाद ध्यान रहे कि आप इसे एक बार और वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इसी तरह से हम लोग दूसरे तरीके से इसे करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखते हैं दूसरे तरीके से किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि उनको यह क्वांटिनेंट अच्छे से मिल सके। तो क्वांटिनेंट जो इसमें का कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है और आपको समझने में भी प्रयास करना चाहिए। इस तरह के क्वांटिनेंट यदि आप समझते हैं तो आप मैथ में कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सेकंड तरीके से, यानी सेकंड टाइप से हम लोग किस तरह कर सकते हैं। यदि हम एक फिगर ड्रा कर लें और वह फिगर इस तरह का हो, ये हम लोग एक फिगर है जो कि राइट एंगल है।